वो रिसर्च ये कहती है कि संसार में कई ऐसे लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि साहब मैंने तंबाकू नहीं खाई, मैंने शराब नहीं पी, मैंने अल्कोहल नहीं लिया, मैंने पेस्टिसाइड भी यूज नहीं किया, मुझे कैंसर क्यों हुआ? तो मैं तो निरपराधी हूं, मेरा तो कोई क्राइम ही नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने कोई क्राइम ही नहीं किया मैंने तो पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने मिलके ये चीज प्रूव कर दी कि आप जो समुद्र का सफेद नमक खा रहे हैं उससे 17 प्रकार के कैंसर पैदा हो रहे हैं। ठीक, आपके बाथरूम का पेशाब, टट्टी, डिटर्जेंट, आपके खेत का पेस्टिसाइड, आपके इंडस्ट्री का पानी और आपका सेल्फोस, ये सब जितना भी गया समुद्र में गया, नाली, नाले से नाला, नाले से नदी, नदी से समुद्र। और विज्ञान अभी तक भले मंगल पे पहुंच गया, परंतु उसके बाद अभी तक यह विधि नहीं है कि वो सेल्फोस को पानी से अलग कर दे, वो डाइमिथियोट को पानी से अलग कर दे, वो बीएससी को पानी से अलग कर दे, वो डीडीटी को पानी से अलग कर दे, वो लेड को पानी से अलग कर दे। नहीं कर सकता विज्ञान। कारण क्या है कि उसके जो केमिकल है वो सेम है। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा। और आज से आप समुद्र का सफेद नमक तो अभी से छोड़ ही देना, मतलब यही प्रतिज्ञा करके जाना कि मुझे समुद्र का सफेद नमक नहीं खाना, उसकी जगह सेंधा नमक खाना है। प्रूव कैसे? मैं आपको नमक और शक्कर दोनों को पीस के पाउडर मिला के दे दूं और आपको कहूंगा आप इसको अलग कर दो, और मैं कांच और नमक को पीस के दे दूं, मैं कहूं अलग कर दो, आप अलग कर दोगे। आप उसको पानी में घोलोगे, कपड़े से छानोगे, कांच ऊपर रह जाएगा, नमक वाला पानी नीचे, फिर आपने उसको स्टोव पे गर्म किया, गैस पे, पानी उड़ गया, नमक बच गया। अब शक्कर और नमक अलग क्यों नहीं हो सकता? उसमें भी सोडियम है, उसमें भी सोडियम है, उसमें भी कैल्शियम, उसमें भी कैल्शियम, उसमें भी फास्फोरस, इसमें भी फास्फोरस। कैसे अलग करोगे? तो सार क्या निकला? मतलब कैंसर आपको होता नहीं है। कैंसर आप बाजार में जाके, चाहे वो रतनजी टाटा का हो, चाहे हंसराज जी चौधरी साहब का हो, चाहे लट्टन चंद जी का हो, आप कैंसर खरीद के लाते हो। अब आपका जो रिफाइंड है, साइंस ये बिल्कुल प्रूव कर चुका है कि आपका जो रिफाइंड ऑयल है वो आपकी बॉडी में नियर अबाउट 50 तरह के कैंसर पैदा करता है। अब ये समझ लो रिफाइंड क्या है। आप सब लोग अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, सभी शाकाहारी हैं, सभी शाकाहारी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से जिसके घर पे भी रिफाइंड ऑयल खाया गया हो, चाहे एक दिन खाया हो, चाहे महीने भर खाया हो, आप सब मांसाहारी हैं। उसमें काऊ फैट है, बफेलो फैट है, डॉग फैट है, फिश फैट है, मछली की चर्बी है, और लास्ट में बचा हुआ पाम ऑयल का कचरा। उसको उस देश ने आपको इसलिए दिया कि हमारे यहां पॉल्यूशन नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा करना, तुम्हारे बॉयलर में जलाना इसको, फर्निश्ड ऑयल है। उस फर्निश्ड ऑयल में 17 तरह के केमिकल डाल के उसको, मतलब रिफाइंड ऑयल के नाम से 5 लीटर का शानदार पैकिंग करके उसमें किसी अच्छी सी हीरोइन का फोटो लगा के और उस पर मस्टर्ड लिख दिया बस उसने, और मस्टर्ड का एसेंस डाल दिया उसमें, एसेंस, वो भी नकली, मतलब वो एसेंस भी केमिकल एक तरह का क्या है वो, ओके, डाल दिया, और आप शानदार 125 रुपए लीटर में खरीद लिए। अब 325 रुपए लीटर से कम में नहीं मिल सकता आपको सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या तिल का तेल। और बल्कि ये धोखा उस लेवल पे और हुआ है कि उस जिस लेवल पे आपको ये विज्ञापन दिया गया कि इससे आपका हार्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, डायरेक्ट हार्ट को नुकसान होना ही होना है, क्योंकि वो तो तेल ही नहीं है, वो तेल जैसा कुछ जहर है। तो सीधी क्लियर बात यह कि आपने कैंसर आपकी किस्मत से नहीं हुआ, आपने कैंसर खरीदा है। आप बाजार से उस हीरोइन के फोटो के चक्कर में उसकी बजाय तो अपनी माँ का फोटो या अपनी दादी का फोटो ले आते और 10 किलो सरसों लेते, कच्ची गाड़ी वाले के यहां जाते, या 10 किलो सोयाबीन लेते, या 10 किलो मतलब तिल ले लेते, या मूंगफली ले लेते। यानी कि रीजनल, आप जिस रीजन में पैदा हुए हो, जिस क्षेत्र में पैदा हो, वहां जो तेल की फसल पैदा होती है, उस तेल की फसल का तेल निकलवा के खाना शुरू करो। भाव तो 300 रुपए लीटर पड़ेगा, परंतु कैंसर नहीं होगा।